राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बिलसन हुलसन हिये की, बिलसन हुलसन हिये की, निरखत रहो नित नैन, यह सुख श्यामा श्याम को, रहो सदा उरैन, यह सुख श्यामा श्याम को, रहो सदा उरैन। इस सुख का बहुत सुंदर पद है, बहुत सुंदर। इसमें सारा की सार कहते हैं ना, जैसे गागर में सागर भर दिया हो, ऐसा ये छोटा सा पद है। और मानो ये बहुत एक पद नहीं, एक कुंज है जिसमें श्यामा श्याम की सुंदर सुंदर झांकी है, सुंदर सुंदर लीला है। यह सुख का तात्पर्य यह है, जो प्रिया प्रीतम संपूर्ण सहज सुख में जो बिलसे, मन पुल की प्रिया लिए ला यही ये सो, यह सुख सदा रहो उर मेरे। बहुत मने राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी, कहिए जो कहन की होयरी, लाड़ी लो गोरी के गुण गरबी लो। जितने सब पद हैं वो जो जो झांकी सहचरियों ने दर्शन किया है, पान किया है, तो कह रहे हैं कि यह माने जो जो बातें, जो जो लीला, जो जो छवि, जो जो केली दर्शन कर रही हैं, पान कर रही हैं, आस्वादन कर रही हैं, उनके लिए कह रही हैं कि यह सुख जो हम अपनी आँखों के सामने प्रत्यक्ष देख रही हैं और देखती चली आ रही हैं, वह सुख, यह सुख सदा रहो उर मेरे। ये सुख जो है, ये प्रिया प्रीतम का जो प्रेम में जो कलोल है, प्रेम में केली का जो सुख है, ये सुख से सदा हमारा हृदय सुखी रहे, हमारी आँखें सुखी रहे, और ऐसी छवि छटा सदा हमारी जो हृदय रूप कुंज है उसमें छाई रहे, विराजमान रहे। बिलसन हुलसन हिये की, मैंने प्रिया प्रीतम के जो विलास और जो उल्लासपूर्ण है, उल्लासपूर्ण है, निरखत रहो नित नैन, हमारी आंखें इनको सदा सर्वदा देखती रहें, निहारती रहें। बिलसन हुलसन, बिलसन तो है लेकिन कोई बेगार जैसा नहीं है। कैसा है वो? उल्लासपूर्ण है, बहुत लगनशीलता पूर्वक श्यामा श्याम आस्वादन कर रहे हैं, भोए हुए हैं, विवश हैं, अधीन हैं, पगे हुए हैं। ऐसा जो दोनों का कलोल है, ऐसी जो दोनों की प्रेम के लिए है, जो उल्लासपूर्ण है, लगन पूर्वक है, वो सदा हमारी आंखों में समाये। हम आंखों से देखती रहें, हृदय से उनका बार बार आस्वादन करती रहें। यह सुख श्यामा श्याम को रहो सदा और ऐन,
ये जो प्रेममयी जो लीला है, ये प्रेममय जो सुख है प्रिय प्रीतम का, हमारे हृदय रूप कुंज में सदा सर्वदा छाया रहे, विराजमान। ये संपूर्ण सहस्यों के लिए है, संपूर्ण के लिए यह सुख सदा रहो उर मेरे। श्यामा श्याम सहज रंग भीने, श्यामा श्याम जो सहज स्वाभाविक अनुराग रंग में पगे हुए हैं, बार बार जो उनके परस्पर की बतरान सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, परिरंभन कर रहे हैं, और भांति भांति की केली मने झुक झुक दे तले मधुरामृत सपर सिपान कपोले, श्री हरिप्रिया निरख नयन सुख भारती प्राण अमोल। सच पूछिए तो जो महावाणी जी का जो विषय है ना, ये स्मरण करने का विषय है, ध्यान करने का विषय है, चिंतन करने का विषय है, और इसमें एकदम तल्लीन होने का विषय है। दूसरी बात, ये प्रथम पक्ष ये है। दूसरा है कि इनको बड़े प्रेम पूर्वक गावे, प्रेम पूर्वक प्रिया प्रीतम को सामने विराजमान करके, या जो मानो एकदम कोई सेवा नहीं रखते हैं, ऐसे भी संत होते हैं जो कोई सेवा नहीं रखते हैं, वो कोई प्रकट सेवा करते नहीं, कहीं मांग के भिक्षा पा लिए या किसी आश्रम में पा लिए, और उनके लिए वो प्रत्यक्ष मने हम वो पाठ करें तो उनके मन में हो ऐसी बात कि हमारे प्रिया प्रीतम इसको सुन रहे हैं, वे उनको सुनाएं। और जो प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं वे अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान करके उनको सुनावें, एक विशेष सुख मिलेगा। और तीसरा पक्ष है कि इनको इनकी केली को सुने। चौथा पक्ष है कि अगर जानकारी हो, अच्छी लगती हो, तो इसे कोई नेमी प्रेमी मिल जाए तो उनसे कहे, कहत सुनत ही होत है उपकार याते कह जी। कहने से, सुनने से, कहने वाले का और सुनने वाले दोनों का उपकार होता है। इसलिए कह करके सुन करके जीना चाहिए, कहते हुए सुनते हुए कालक्षेप करना चाहिए, काल व्यतीत करना चाहिए। कहत सुनत ही होत हैं उपकार याते कह जिए। अब इसमें है कि यह सुख सदा रहो उर मेरे, श्यामा श्याम सहज रंग भीने। जो श्यामा जो हैं और प्यारे श्याम सुंदर हैं, जो दोनों स्वाभाविक रंग में भिन्ने हुए। कैसे रंग में भिन्ने हुए हैं? तो सिंचन सुधा भोजन की भीचन, सिंचन सुधा भोजन की, सिंचन सुधा भोजन की भीचन, सिंचन सुधा भोजन की भीचन, निरखिन गीचन भाव बीजे सो, निरखिन गीचन भाव बीजे सो। श्री हरि प्रिया, 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 श्री हरि प्रिया पोष परिपागे, श्री हरि प्रिया पोष परिपागे, अनुरागे रस दिए लिए सो, अनुरागे रस दिए लिए सो। ये श्यामा श्याम की जो है ये अनुरागमयी छटा है, रंग भरी छटा है।
रंग केली करती हुई छटा है ये। यह सुख सदा रहो उर मेरे, श्यामा श्याम सहज रंग भी, ये रंग भी नहीं माधुरी, ये रंग भी नहीं शोभा है। जैसे लाल को लियो लगा यही जैसो, सुन के बचन रसाल, ढरिया चबायो अधर सुधा उरझायो लय रस झाल। करुणा सिंधु कृपाल कृशोदरी उमग मिली तत्काल, श्री हरिप्रिया प्रेम सर बाढ़े, काढ़े दुख तत्काल। ये सब रंग भी नहीं छटा है। तो कह रहे हैं कि यह सुख सदा रहो उर में, मैंने ऐसी श्यामा श्याम की जो रसमयी जो धारा बह रही है, सदा केली की तरंगे जो उठ रही हैं, ऐसी छटा सदा हमारे हृदय में विराजमान है। तो जानते हैं ये नित्य सखियों की बात है। वो कह रही हैं, उधर प्रत्यक्ष देख रही हैं, और साधक को इन्हीं की साधना करनी, मैंने बार बार मन से इनका चिंतन करना है, बार बार इसमें मन को लगाना है। वो केवल कह देंगे कि बस आप हमारे हृदय में बसे रहिए, तो नहीं बस जाएंगे। जो साधक का चित्त होता है वो चंचल होता है, बड़ा चंचल होता है। तो उसकी चंचलता दूर कैसे होगी, इसमें लगाएं। जो तेरो मन चपल है तो ये विधि समझाए, चपल नयन श्री श्यामा श्याम के 300 नयन लगाए। जैसे अभी हम लोग कहें क्या कहें, मन बड़ा चंचल है, तो केवल कहने से थोड़े काम चल जाएगा। यहाँ कह देंगे वहाँ, उससे कोई काम नहीं बनने वाला है। उसका उपाय करें, श्यामा श्याम में लगाने की चेष्टा करें, और कोई उपाय नहीं। अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यता, बार बार अभ्यास करें और वैराग्य का आश्रय लेके करें, तो नहीं होता। ये सखी कह रही हैं कि बिलसन हुलसन ही के हित की निरखत रहोनित नेरे, श्यामा श्याम सहज रंग भीने कोस की सांझ सवेरे। बिलसन हुलसन ही के हित की निरखत रहोनित, नेरे का तात्पर्य होता है नजदीक से, कहीं नीरी आता है, कहीं नेरे आता है, और उसी को अंग्रेजी में नियर कहते हैं। श्यामा श्याम सहज रंग भीने कोस की सांझ सवेरे, दिन से रात, रात से दिन, तो नजदीक से। तो सखी तो नजदीक से नहीं रखती है ना, पास में खड़ी है, 5 फीट की दूरी है, 4 फीट की दूरी है, 10 फीट की दूरी है, और कोई तो बिल्कुल पास में, एकदम पास में। जानते हैं कैसे, ऐसे श्यामा श्याम विराजमान है, और वहीं पर ये हाँ तत पर तहाँ निज टहल में, ओ श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल, तत पर तहाँ निज टहल में, ओ श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल, ओ श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल, श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल। यहाँ अंबर में घन कामिनी, अंबर में घन कामिनी, ओ बरसत रस आनंद जहलाद, बरसत आनंद जहलाद। हे हाँ थलयारो, रे हाँ थलयारो विठल भरे सबे, ओ एक में एक करे तजी मर जाद,
विठल बरे सब होए कम यहाँ एक में यहाँ एक में कर सजे मर यहाँ चहल पहल रंग महल में यहाँ चहल पहल रंग महल में ओ दो आल आल बेले लाल दो आल आल बेले लाल तत पर ये तत पर कहानी जहल में हो श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाले तत पर कहानी जहल में हो श्री हरि प्रिया प्रवीणी बाल। इसे आप अंदाज लगाइए, अनुमान ही तो लगा सकते हैं ना। यद्यपि अनुमान से परे चीज़ है, लेकिन अगर इसका अनुमान लगावे तो कोई पाप नहीं होगा, अच्छा ही होगा। कि तत्पर देखिए सखियाँ आठों हैं, उनको अष्ट महासखी कहते हैं। वो बहुत शक्तिधर हैं, बहुत उनको अधिकार मिला हुआ है, श्री जी ने उनको विशेष अधिकार दिया हुआ है। और एक के युद्ध में लाखों लाखों सहचरी वृंद होते हैं। युद्धेश्वरी कहलाती हैं, मुखिया सखी कहलाती हैं, और उन्हीं की सनुगता सखी हैं ये। यद्यपि प्रिया प्रीतम से ये जो आठों सखी हैं, इनसे थोड़ा जो प्रियालाल संकोच भी करते हैं, थोड़ी इनसे दृढ़ा भी करते हैं। संकोच माने कोई बात कहने में थोड़ी संकुचाना, उसको संकोच कहते हैं। ये प्राण प्यारी सखी हैं, लेकिन इन्हीं के सखी उनका नाम है हरिप्रिया सखी। वो कहाँ विराजती हैं? ये सब सखी हैं वो दिव्य जो कुंज है। यद्यपि ये प्रसंग होरी का है, होरी का प्रसंग है, और होरी के समय के बाजे अलग अलग होते हैं। जैसे अमृत कुंडली है, महुवर है, डफ है, शहनाई है, किन्नरी है, अनेकों बाजे जो हर सब। जैसे डफ हमेशा नहीं बजाया जाता है, वो बसंत में अच्छा लगता है ना डफ, और होरी के समय अच्छा लगता है। अमृत कुंडली आदि जो बाजे हैं वे हर समय अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे मृदंग हमेशा बजेगा, शहनाई हमेशा बजेगी, वेणु हमेशा बजेगा, वीणा हमेशा बजेगी, लेकिन कोई ऋतु के समय समय पे कुछ विशेष बाजे होते हैं। तो ऐसे ही अन्य जो सहचरी वृंद हैं वो भी लाखों लाखों की तादाद में है और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं। और समझ लीजिए ये जाड़े का समय है, जो शीत ऋतु नहीं होती, जिसको शिशिर ऋतु कहते हैं, शिशिर ऋतु उस समय की बात है। तो समग्र जो सहचरी वृंद हैं वे तो बरामदे में उपस्थित हैं, और हरिप्रिया सखी जो जहाँ प्रिया प्रथम जो दिव्य पर्यंक पे विराजमान है, और जहाँ जिसके लिए हम कह रहे थे कि बिलसन हुलसन हिये की निरखत रहो नित न, मने प्रिया प्रथम की जो उल्लास पूर्वक प्रीति पूर्वक एकदम दोनों एक परस्पर में मैंने अनुरागे रस दिए लिए से जिसमें मगन है, इसके लिए वो कह रहे हैं कि हम निरखें, लेकिन कैसे? बिलसन हुलसन हिये की निरखत रहो नित रैन, लगन पूर्वक नहीं। तो ऐसी जहाँ प्रियावर्तन केली हो रहे थे, उनका जो पर्यंक है, शैया है, उसके बगल में सिरहाने की तरफ, चरण की तरफ, बीच में, उस सैया के बगल में, मैंने सैया से बगल में, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सैया से 2 इंच की दूरी पे, 4 इंच की दूरी पे सैया को हाथ से स्पर्श की हुई और प्रेम में मगन श्यामा श्याम के केली को दर्शन कर रहे हैं।
जब ही विवश हो ही पिए प्यारी। कहते हैं भाई कि क्या जरूरत यहाँ रहने की, तो कह रहे हैं कि इनकी जरूरत है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हो दंगल होता है ना, दंगल पहलवानों का दंगल होता है ना, तो वहाँ एक रेफरी हुआ करता है जो मध्यस्थता करने वाला होता है, दोनों को संभालता है। अगर कोई एक पहलवान कोई गलती करता है, कोई छल करता है, तो उसको डांटता है, फटकारता है, वहीं पे वो दंगल को रोक देता है, नहीं भैया तुम गलत कर रहे हो, रुको, तुरंत सीटी बजा देगा वो। चाहे जो उसकी इंतजाम होता है वो करता है, फिर दोबारा दोनों को। तो मध्यस्थता करने वाली ये सखी हैं। फिर ऐसे ही प्रिया प्रीतम का ये एक मानो वीर खेत वृंदा विपिन सुबट नागरी श्याम, हाव भाव आयुध लिए करत श्रुत संग्राम। ये प्रिया प्रीतम का एक प्रेम संग्राम है, श्रुत संग्राम है। तो यहाँ भी कोई ना कोई रेफरी चाहिए ना। तो कह रहे हैं कि दूसरी बात आप कह सकते हैं भाई ये तो यहाँ रह रही हैं और जो बड़ी बड़ी सखी हैं वो बाहर, ऐसे ऐसी क्या बात है, इनमें क्या खासियत है। तो खासियत ये है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके हृदय में जो इच्छा है क्या आपसे अलग हो सकती है क्या, आप उसको निकाल के बाहर कर देंगे क्या, एक नहीं कर सकते। तो इन्होंने ये इच्छा सखी हैं। मैंने प्रिया जी के हृदय में जो इच्छा, पानी पीने की इच्छा हुई, वन विहार की इच्छा हुई, रास की इच्छा हुई, खेलने की इच्छा हुई, नौका विहार की इच्छा हुई, वही इच्छा सखी हैं ये बाहर एक सखी रूप में प्रकट है। तो इच्छा सखी से क्या दुराव है बताइए, इच्छा क्या नहीं जानती। तो यही इच्छा सखी है, वही हरिप्रिया सखी का इन्होंने कलेवर धारण किया है, इसीलिए प्रिया प्रीतम इनसे कोई दुराव नहीं है। श्री जी स्वयं कह रही हैं तो सो का आदोरा आव है, हरि तो भी न कछु, हरि तो एरी हरि तो बिना कछु, एरी हरि तो बिना कछु ना केली तो सो का हाँ सखी तो सो का आदोरा आवते, हरि तो बिना कछु ना केली तो सो का आदोरा है, हरि तो बिना कछु ना केली तो मेरी सखी तो मेरी श्री हरि प्रिया है, सखी तो मेरे हरि प्रिया है, तू मेरी श्री हरि प्रिया है मन अनुसार। देखिए स्त्री जी का वचन है, मैंने हरिप्रिया सखी के लिए कह रही सखी तो कैसी बात कर रहे हैं, तेरे से ऐसी हमारी कौन सी लीला है जो तुमसे छुपी हुई है, जो तुम हमारी उस निगुण लीला को नहीं जानती है। ऐसी हमारी कोई लीला ही नहीं है। तो हमारे गूढ़ से गूढ़, निगूढ़ से निगूढ़, कुंज की निकुंज की, निवृत्त निकुंज की हर एक लीला को तो जानती है। तो सो कहा दुराव है, मैंने तुमसे लुकाव छुपाव क्या है। हमारी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम तुमसे छुपा सकते हैं। तो सो कहा दुराव हैरी, तो भी न कछु न, कि तुम्हारे बिना तो हमारी कोई खेती नहीं हो सकती।
और तू मेरी श्री हरिप्रिया है। इसमें देखिए किशोरी जो लाडली जो स्वयं अपनी सखी को अलंकृत कर रही कह रही हैं, वो कह सकती थी ना कि तू मेरी हरिप्रिया है, लेकिन क्या कह रही हैं, तू मेरी श्री हरिप्रिया। कहते हैं बाबा कहते थे कि जैसे मान लो आपके घर में छोटे छोटे बेटे हैं बेटी हैं, अगर आप उसको कहोगे अरे इधर आ जा, तो पूरे मोहल्ले को अरे रे कहेंगे उसको, और तुम उसको तुम कहोगे तो पूरे गांव के लोग उसको तुम कहेंगे। अगर घर वाले उसको सम्मानित करेंगे तो पूरा गांव वाला सम्मानित करता है, पूरे मोहल्ले वाला सम्मानित करेगा। मैंने प्रिया जो अपनी सखी को कितना सम्मान दे रहे हैं कि तू मेरी श्री हरिप्रिया। अरे सखी तू तो मेरी श्री हरिप्रिया है, तू मेरी श्री हरिप्रिया है, मन अनुसार सहेल। माने मेरे मन के अनुसार जैसी हमारी इच्छा होती है, जो मैं चाहती हूँ तो बिल्कुल अक्षरशः वैसे ही चलती। तो बताओ ये पास में रहे तो क्या कोई घाटा है क्या? कोई लाज की बात है कि शर्म की बात है? अरे प्रिया इच्छा सकी है ना, इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने इच्छा रूप धारण किया हुआ है, इसीलिए प्रिया जो कि पास में रहती। तू मेरी श्री हरिप्रिया है, मन अनुसार से। इसीलिए तत्परता चहल पहल रंग महल में दो अहल अलबेले लाल, तत्पर तहान टहल में श्री हरिप्रिया प्रवीणी। अभया पर नाहिन भजन कछु नाहिन है सुख और, प्रेम विवश बिलसत दहु परम रसिक सिरमौर। जाही को तू भजन कर ताही को कर आस, जाके द्वारे जाओगे ताको आस 50। श्यामा श्याम की बस, श्यामा श्याम की भरोसा, उन्हीं की उम्मीद, उन्हीं की आशा, उन्हीं का भरोसा। तो ऐसी जो लीला है ना, उसके लिए कह रहे हैं कि यह सुख सदा रहो और मेरे। ये जो श्यामा श्याम जो सहज सुख आस्वादन कर रहे हैं, बिलस रहे हैं, मतलब भुज सिरहा ने दी यही यशो लगा यही है प्रेम रस पिए, विपुल पुलक लस अंग आलस बस अरस निपरस, लाडली लालन की बरबानिक देख निहार, कैसी विराजत आज अलौकिक कोसम को निहार, पुरज पुरज वह रहे एक तन जोबन जोरि बिहार, श्री हरिप्रिया वार जल पीजिए लीजिए री बलिहार। यह सुख मन ऐसा जो सुख है, ऐसी जो लीला है, ऐसी जो माधुरी है, वो हमारी आंखों में समाई रहे, हम सदा सर्वदा उसको देखती रहे। यह सुख सदा रहो उन मेरे, श्यामा श्याम सहज रंग भीने। वो सुख कैसा हो तो कुछ इंडिकेशन दे रही हैं, कुछ संकेत कह रही हैं कि जो ऐसी माधुरी जिसमें श्यामा श्याम रंग में भीने हुए हैं, रस भीनी छटा है दोनों की। श्यामा श्याम की रंग भीनी छटा, रस में केली वाली छटा, हो सके साँझ सवेरे, साँझ से सवेरे हम देखें। ओ कैसा तो बिलसन हुलसन ही के हित की निरखत रहो नित नेरे। और अंतिम अपना निर्णय दे रही हैं कि श्री हरिप्रिया और अभिलाषन, इसके अतिरिक्त हमारे मन में और कोई अभिलाषा नहीं। कह रहे लाखन कहूँ बहु तेरे। मैं इस बात को लाख बार क्या कहूँ, बहु तेरी बार मैं क्या कहूँ, एक ही बार में समझ लो। कह रहे हैं कि बस हम लाखों बार कहेंगे तो वही बात कहेंगे, और एक बार कहेंगे तो वही बात कहेंगे। लाखन मैंने लाखों बार क्या कहें, एक ग्रंथ 100 फेर। लाखन कहूँ लाख न कहूँ बहु तेरे, लाख न कहूँ बहु तेरे। बहु तेरी बार, लाखों बार मैं क्या कहूँ, हमें तो बस यही सुख चाहिए, यही रस चाहिए, और ऐसी श्यामा श्याम की। इसका मतलब जानते हैं क्या है? ये है अनन्यता, ये है अनन्यता।
लाडली लालन को मधु अमृत, या बिन अचो न आन, या बिन अचो न आन। एक आनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भरम ज्यों फूल फरिहो, श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पासु ही, आसु अनयासु ही बासु करी। वास्तव में जैसी अनन्यता इन सखी वृंदों में है, जैसी तल्लीनता है, जैसी आसक्ति है, जैसा अपनापन है, जैसी आत्मीयता है, कहीं देखने को नहीं मिलती। कह रही हैं कि सुनिहु न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोर। मैंने कह रही, हमने आंख से तो देखने के बाद बहुत दूर होती है, हमने कान से भी नहीं सुनी है कि श्यामा श्याम के समान कोई जोड़ी है, कोई प्रेमी जोड़ी है, कोई रसिक जोड़ी, कोई रसिक दंपति हैं। अगर है तो बस वृंदावन में श्यामा श्याम है, और किसी लोक में हमने सुनी ही नहीं है और ना देखी। सुनी हूँ न देखी ऐसी जोड़ी, जुगल किशोर किशोर। अंग अंग शोभा पर सजने, बारों काम करो। श्यामा जी के अंग अंग की माधुरी पे, प्यारी श्याम सुंदर की अंग अंग की माधुरी पे मैं तो करोड़ों करोड़ों काम और रति को पल पल में न्यौछावर करती हूँ। ऐसी इनकी माधुरी है, ऐसी इनकी शोभा है। अंग अंग शोभा पर सजने, वारों काम करोरी, नहीं उपमा पट तर दीवे को, देख थकी मति मोरी। देख थकी मति मोरी, श्री हरिप्रिया अद्भुत कलावली, मानो काढ़ी कोरी। कोरी कोरी समझते हैं? कोरी मैंने कोरा मैंने नया होता है ना, वह चीज जिसको व्यवहार नहीं किया गया है उसको कोरा कहता है, कोरे कहते हैं। मैंने ऐसा लगता है कि कोई रूप का समुद्र है और उसमें प्रिया प्रीतम मानो उसी से झकझोर करके शराबोर करके अभी बस निकाले गए, प्रकट किए गए। जैसे कोई चीज़ नहीं होती, नहीं होती है, बस वो गोदाम में से या घर में से या दुकान में से या खजाने में से आपको ले आके नुमाइश में दिखाया जाएगा, देखिए ये चीज़ बिल्कुल कोरी है। तो वैसे कह रहे हैं कि मानव काढ़ी मैंने अभी प्रकट भई प्रिया प्रीतम की जोड़ी, इनमें कभी पुरानापन नहीं है, अधूरापन नहीं है, अभाव नहीं है, कमी नहीं है। जब जब सखी जन देखती हैं तो लगता है कि बस जीवन में पहली बार हम अभी इनको देख रहे हैं, इससे पहले कभी देखा ही नहीं। यही इनकी अलौकिकता है, यही इनकी दिव्यता है, यही इनकी लोकोत्तरता है, यही इनका अद्भुत दिव्यत्व है। सुनी हो न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी, अंग अंग शोभा पर सजनी, बारों काम करोरी। नहीं उपमा पट तर दिवे को, देखी थकी मति मोरी। और इतना होते हुए मिले ही रहत मन कबहुँ मिले ना, निरंतर मिले हुए हैं, पास पास में ही हैं, लेकिन प्रतीति होती है कि हम तो बस पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, देख रहे हैं। और सहचरी वृंद भी लगता है कि जीवन में पहली बार इनको देख रहे हैं। अटपटी बान परी बलि जाऊं, दुहन के उर में आन, सदा अन मिले मिले रहे तो लागे चहन चहन। ये इनकी छटा है। मैं एक नहीं कहते कि पता ना कैसी इनको आदत पड़ गई है, मैंने वो मैं वाणी से नहीं कह सकता, वो वाणी से कहने में नहीं आ रही है। अटपटी बान मैंने अनोखी बान, मैंने सबसे न्यारी। अटपटी बान परी बलि जाऊं, प्रिया प्रथम किसी मुस्कान, हंसी, उलझन, माधुरी को देख करके बलिहार लेती हुई कह रही हैं कि अटपटी बान परी बलि जाऊं, दुहन के उर में आन, सदा अन मिले मिले रहे तो लागे चहन चहन। ब्रजभाषा में जो ब्रजभाषा के जो ग्रंथ है ना, जो वाणी है, उसमें चहन माने होता है देखना, चहन माने चाहना नहीं होता है।
जैसे चाहत है माने देखत है, चाहि चाहि स्वरूप न कबहू अघ, माने देख देख स्वरूप न कबहू अघात। तो लागे चहन चहान, मैंने प्रिया जी की माधुरी को लाल जी देख रहे हैं, लाल जी की माधुरी को प्रिया जी निहार रहे हैं। यही अनोखी बात पड़ी हुई है कि परिबली कौन अटपटी बान परी बलि जाऊं, दुहन के उर में आन सदा अन मिले मिले रहे। तो दो बातें हैं, मिले हुए हैं, मिले ही रहते हैं, अंक में विराजमान है, अंश बुझा दिए हुए हैं, परस्पर के रूप माधुरी अवलोकन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चिमुक प्रलोभन कर रहे हैं, मंद मंद हंसी रूप सुधा को पान कर रहे हैं। लेकिन प्रतीति दोनों के मन में ऐसी हो रही है कि बस अभी पहली बार ही हम इनको देखे हैं, पहली बार ही इनकी वाणी हमने सुनी है, पहली बार ही ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लगता प्रतीत ऐसा हो रहा है। लेकिन ये लीला अनादिकाल से चली आ रही है, यही इस लोक की माधुरी है, दिव्यता है, यही इसकी मतलब गरिमा है, मधुरिमा है। तो सदा अन मिले मिले रहे तो लागे चहन चहन, मिले हुए रहते हैं, अंश बुझा दिए रहते हैं, अंक में रहते हैं, लेकिन प्रतीति होती है कि कभी अंक में तो मैंने इनको उतराया ही नहीं। और देखते निहारते रहते हैं, लेकिन लगता है कि बस जीवन में पहली बार इसी क्षण में मैंने इनको देखा है। यही दिव्य प्रेम है, यही दिव्य रस है, यही दिव्य इसकी मिठास। तो लागे चहन चहान, मैं तो निरखी अचंभित भय रही, कहीं नहीं परत बखान। कह रही हैं कि ये तो अचंबा में रहते ही हैं, और मैं भी अचंबे में पड़ी हुई हैं कि मैं किसी भी चीज़ को मैं सीमा नहीं बांध सकती कि इनके मुख की सुंदरता, अब इससे आगे इनकी सुंदरता नहीं है, इनकी बोली की मिठास पर इतनी ही है, अब इनकी बस इतनी ही दो चार इनकी केली है, वो तो ये जानते ही नहीं है और इनको आता ही नहीं है। मैंने कोई मैं कहीं नहीं परद बखान, मैं तो निरखी अचंभित भय रही, कहीं नहीं परद बखान। श्री हरिप्रिया प्रेम की उर्जन उर्जी है गुरजान, मैंने ऐसे उर्जे हुए, ऐसे बंधे हुए हैं कि इसमें से निकलना अब इनकी स्वयं की बात भी नहीं है। ये चाहे कि हम निकल जाएं, तो प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं, प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं। तो तत्पर तान जटहल में श्री हरिप्रिया प्रवीणी बाल, ये जो कह रही हैं, ये सखी तो कह रही हैं कि श्री हरिप्रिया प्रेम की उर्जन उर्जी है गुरजान। उलझने में और उलझ गई हैं, किसी चीज़ पे आप एक गांठ लगा दो, दो गांठ लगा दो, तीन लगा दो, चार लगा दो, पाँच, वो गांठ और मजबूत होती जा रही है, अब जल्दी से खुलने वाली वो नहीं। उर्जी है गुरजान, या यूँ कहते हैं कि कोई गांठ है, उसका बंधन ही ऐसा है कि जब आप उसको खोलना चाहेंगे तो बंध जाएगा। आप उसको चाहेंगे एक गांठ खोल दें तो एक गांठ ऊपर से लग जाएगा। मैंने जैसे गुरगांठ को कहते हैं, वो दूसरी चीज़ है। एक गुरझन है, गुरझन माने उत्तरोत्तर और उलझना और उलझना और उलझना, वो तो उर्जी है गुरझन। श्री हरिप्रिया प्रेम की उर्जन उर्जी है गुरझान, मैंने विशेष उलझ गई है। अब फिर अब तो चाहिए कौन, केली कलावली सहचरी, यहाँ केली कलावली चाहिए, मैंने ऐसी सखी जो प्रिया प्रथम को इस दिव्य दलदल से निकाल सकें। तो उनमें बड़ा विशेष, उनमें हुनर है, उनकी विशेष पहचान है, विशेष प्रिया प्रथम की उन पर विशेष कृपा है। वे श्यामा श्याम को किसी भी प्रेम दलदल से निकाल देती, प्रेम सिंधु से निकाल देंगे। केली कलावली सहचरी समझाए दो सुकुमार, रंग रहो बहुरंग में अब कीजिए बलि फूल विहार। अब फूल विहार करिए। चलिए, हम लोग कल स्मरण किए थे श्यामा श्याम की अंग अंग की मंजू कुंज में विराजमान श्रृंगारित
दोनों की माधुरी। तो आप विचार लीजिए, माधुरी की तो कोई और छोर नहीं है। इतने श्यामा श्याम की माधुरी को गान करती हुई, पान करती हुई इतने में बहुत समय हो जाता है। फिर श्यामा श्याम को भोग लगाती हैं, श्रृंगार भोग लगाती हैं। सुंदर सुंदर जो व्यंजन है, पकवान है, वो परोसती हैं, खवाती हैं बड़े लाड़ पूर्वक। जीम तरी माई रस भोगी, श्यामा पुरुषत सहचरी मुद भरे। की ये दोनों श्यामा श्याम जो आरोग रहे हैं, प्रेम पुलक यंग यंग में देत है तजुत को, भोग श्रृंगार रोगही सुकुमारन सिर मोर। बैठे दो सुकुमार शिरोमणि, बैठे दो सुकुमार शिरोमणि, आरोगत है भोग श्रृंगार, आरोगत है भोग श्रृंगार। चामी कर चौकी पर सुंदर, चामी कर चौकी पर सुंदर, आने धरो सहचरी भरी थार, धरो सहचरी भरी थार। आदर सहित देत कर कौरन, आदर सहित देत कर कौरन। सुंदर सुंदर जो फूलों के पात्र हैं, और उसमें नाना जैसे मान लो सलोनी चीज़ें भी हैं, मिष्ठान्न भी हैं, पकवान भी हैं, फल भी हैं, शरबत भी हैं, अनेकों प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जो नैवेद्य हैं वहाँ उपस्थित किए। चामी कर चौकी पर सुंदर, आने धर्यो सहचरी भरी थार। सुंदर चौकी पे सखियों ने नैवेद्य पधराया है, और आदर सहित देत कर कौर। यहाँ विशेष बात है, बड़े आदर पूर्वक प्यारे श्याम सुंदर हैं, वो श्यामा जो को अरगवा हैं। ये जो मनोरथ है वो प्यारे श्याम सुंदर का है, जल केली का। तो स्वयं अपने कर कमल से सुंदर सुंदर जो चीज़ें हैं, जो नैवेद्य हैं, वो रसिक शेखर लाल जी उनको अर्पण कर रहे हैं अपने कर कमल से। पहले जिस मुख कमल में पधराना है, कौर प्रदान करेंगे, बड़े प्रेम पूर्वक उनकी बलिहार लेते हैं, स्तुति करते हैं, और फिर प्रिया जी के मुख कमल में सुंदर जो श्रृंगार भोग है वो बड़े आदर पूर्वक, और यद्यपि न ले तो लड़ैती जो करते हैं। यद्यपि श्यामा जो उनके कर कमल से लेना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये सेवा सखियों की है ना। सखी जन भोग लगावें, जल पिलावें, कर कमल धुलावें, मुख धुलावें, जल पिलावें, पेय पदार्थ पिलावें, ये सखिन की सेवा है। लेकिन अतिशय प्रीति होने के कारण रसिक शेखर लाल जी को सुधी नहीं है, वे अपने कर कमल से प्रिया जो खवाते हैं, बड़े प्रेम से ग्रहण करती हैं, लेकिन संकोच होता है कि देखो ये सेवा सखिन की है, इस सखिन की सेवाएं छीन लेते हैं। तो लेती हैं, सुंदर सुंदर जलेबी है, सुंदर सुंदर पेय जो मिष्ठान है, उनको प्रिया जो खवाते हैं। और प्रिया जो पुलकवती है रही हैं, सजल ग्रीवा गद गद कपोल पुलकमान, हृदय पुलकित, भुजमूल पुलकित है, उधर प्रदेश अंग अंग में पुलक है, प्रेम पुलक अंग अंग में। ये महा प्रेम का लक्षण है पुलक। ऐसे रसिक शेखर लाल जी भारी पुलकित हैं, अंग अंग में पुलक
छाया हुआ है, मैंने दोनों प्रेम की विकार से ग्रसित हैं। प्रेम छाया हुआ है मैंने प्रेम बलि उम ग्यो बिछतिया, प्रेम बलि उम ग्यो बिछतिया। श्यामा को दुलराय छबिलो, श्यामा को दुलराय छबिलो, करी परिहास जिमावत हतिया, करी परिहास जिमावत हतिया। तो बड़े प्रेम से लाल जी प्रिया जी को जिमाते हैं। फिर सहचरी वृंद दोनों को, श्यामा जी को श्याम सुंदर, लेकिन दोनों की खासियत क्या है? अंग अंग में पुलकावली है रही है, मुख निसरत नहीं बैन, वाणी नहीं निकल रही है। जब आपके ग्रीवा गदगद हो जाए ना तो आप बोल के दिखा देना, जैसे लगता है किसी ने फांसी लगा दी हो, मैंने और गले में से आवाज ही नहीं निकलेगी। तो ऐसे दोनों की भारी पुलकावली हो रही है। फिर सहचरी में मनोहार करके श्यामा जी को, प्यारे श्याम सुंदर को सुंदर से पेय पदार्थ पिलाती हैं। सुमिष्ट सुमिष्ट जो मधुर मधुर चीज़ें हैं वो सरासर आ करके प्रिया जी को लाल जी को खवाती हैं। और बीच बीच अशबत सुधा रस अलबेले अनुरागेरी, अपनी प्रिया जी को सुधा रस पाने, ऐसी सुंदर सुंदर छटा है। फिर मनोहार करके प्रिया जी को लाल जी को अंत में जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल पूछती हैं। और प्रेम पुलक अंग अंग में अब श्री हरिप्रिया परसन से परस्पर, प्रेम पुलक अंग अंग अपार। जानते काहे के लिए है वो? जो सखियों ने समझाया था ना कि आपको बड़ा सुख देंगे हम, और ज़्यादा सुख देंगे, इस बात को कि भाई वो कहाँ सुख अब ले आओ। हमने तो स्नान भी कर लिए, श्रृंगार भी कर लिए, और श्रृंगार भोग भी आरोग लिए, जल भी पिला दिया, मुख भी दिला दिया, अब उस सुख को ले आओ। तो भाई आगे उनको निज सहचरी समझाए, दो समझा बुझा करके जो सेवा करनी है, अब वो कह रहे हैं कि फिर मुख दुला के, कर कमल दुला करके, अब प्रियापतियों को बड़ी सुंदर फूल के सिंहासन में विराजमान करती हैं और यहीं पे आरती उतारती हैं। आरती उतारने से पहले प्रिया जी के बाल पे तिलक लगाती हैं, लाल जी के बाल पे तिलक लगाती हैं, रोरी के जो है ना रोरी तिलक, और अक्षत पधराती हैं। और फिर प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं। प्रिया जी को लय लय ललिता भोग लगाओ, दय मुखबास विशाखा बीरी, लय लय ललिता भोग लगावती, श्री हरिप्रिया तिलक मस्तक रची। और हरिप्रिया नामनी जो सखी हैं वे प्रिया जी के बाल पे तिलक, लाल जी के बाल पे तिलक और अक्षत पधराती हैं, बलिहार लेती हैं। और उसके बाद नीराजन की सौंज सुजाओ। निराजन मने होती है आरती, संस्कृत में कहते हैं निराजन। अब नीराजन की सौंज सजावती, इसी के बाद फिर सुंदर एक श्रृंगार रस स्वरूपा सखी हैं, वे सुंदर आरती लेके आई हैं और वे अब आरती उतारती हैं। फूलों की आरती है यहीं पे, और आरती उतार करके और तब आज विशेष नहीं, आज माधुरी नहीं रखने, और आज ऐसी माधुरी नहीं रखेंगी क्योंकि अब वन विहार नहीं कराएंगे, समझ रहे ना। आज कोई इसी मंजू कुंज में ही प्रियाव्रतम की शोभा, जैसे उनकी शोभा कैसी होगी कि बदन निहारत नजर न टारत, प्राणन वारत लाल, प्राणन वारत लाल। आज इन दोनों पर बले जाइए। फिर दोनों की आरती उतारती हैं कि मूर्तिमान श्रृंगार सहचरी सजी लाई, आरती श्रृंगार की आन दई कर अग्रवर्ती के, कहा कौन शोभा कनक सुमन स्थार की कह लीजिए। थार की अद्भुत रीति उतारती भारती, निरखित छवि बल उदार की, श्री हरिप्रिया पुलकी अंग अंग में, और बाढ़ी उर उमंगन
बिहार की। तो यहाँ आरती उतारती हैं, श्यामा श्याम की जल वारती हैं। और उसके बाद फिर श्यामा श्याम, देखिए ये श्यामा श्याम ऐसे हैं कि आज इनको ये विचार लीजिए, अब इनको वन विहार में ले जाएंगे ना, तो वन विहार कैसा होगा? तो वन विहार का प्रारूप ऐसा मान लीजिए कि अमृत कुंज को अमृत ले ले पी पी प्राण, या अमित कला, अमित कला कुंज ही है ना, एक किसी कुंज में पधरावनी कराती हैं, तो वो कुंज मान लीजिए फलदल कुंज है, चलदल कुंज है, थल बिथलन कुंज है। अंग अंग प्रति सीमा सोई, थल अरु बिथल जानिए जो। तो वहाँ फिर आरती उतार के फिर प्रणाम करती हैं, और उसके बाद श्यामा श्याम को इसी कुंज में विराजमान करती हैं। उसको आप एक कोई कुंज जो आपको अच्छा लगे, अमित कला कुंज है, या अमृत कुंज है, या फलदल कुंज है, या चलदल कुंज है, या थल बिथलन कुंज है, एक कुंज में श्यामा श्याम को विराजमान करती हैं। मैंने वहाँ लेके जाती नहीं है। थल बिथलन कुंज क्या है? थल बिथलन कुंज माने अंग अंग प्रति सीमा से प्रिया जो कि जो नख से शिख पर्यंत जो अपार सौंदर्य राशि की वर्षा हो रही है, मैंने अंग अंग की बड़ी सौष्ठवता है, गुराई है, पुष्टता है, सुकुमारता है, सुडौलता है, गोरे गोरे जो बड़े स्निग्ध स्निग्ध, सुवासित सुवासित सुवासित, जो मैन को मूर्छित करने वाले ऐसे सुंदर जो अंग सुडौल सुडौल हैं, उनको उनकी जो अद्भुत शोभा है, अंग अंग प्रति अंगुष्ठ प्रदेश, चरण कमल, पिंडरी, छिंडकड्डी प्रदेश, उदर प्रदेश, पृष्ठभाग, भुजाएं, कर कमल, ग्रीवा, इनकी जो सुंदरता की सीमा है, उन्हीं को थल बिथलन कुंज कहते हैं। अंग अंग प्रति सीमा जोई, थल और बिथल जानिए, उसी को थल बिथल कुंज। तो आज इसी कुंज में विराजमान करते हैं। कहने का मतलब श्यामा श्याम इस सिंहासन पे आरूढ़ हैं और परस्पर के रूप माधुरी को अनवरत पान कर रहे हैं। तो मानो इस थल बिथल कुंज में विहार कर रहे हैं। कुंज बिहारी में कुंज बिहारी, कुंज बिहारी ने कुंज बिहारी, कुंज बिहार बिहार री, कुंज बिहार बिहार री। हल कल चल दल हल बिथुलन में, श्री हरि प्रिया संचार री। चल दल थल बिथुलन में, श्री हरि प्रिया संचार री। प्यारी जो तेरो बदन अमृत को पंकता में विध्यो नयन। तो यहाँ ऐसी शोभा विचार ले। और उसके बाद फिर यहीं पे मैंने बगल में ही विशाल राजभोग कुंज की व्यवस्था की नहीं है, राजभोग कुंज की रचना की नहीं है, और इसमें फिर राजभोग कराएंगे। राजभोग करा करके और अब श्यामा श्याम को इस मंजू कुंज से ले आती हैं रंग महल में, और रंग महल में ले आकर के विराजमान करती हैं। और उसके बाद फिर जल विहार का जो दो पद है ना, दो जल क्रीड़ा रस रचे, दो जल क्रीड़ा श्यामा श्याम मत मादिक रस करन करन में कसे, बातन बत बतात वो बातन गातन गुनन कसे। श्री हरि प्रिया। तो श्यामा श्याम मत मादिक रस करन करन में कसे। नहीं ये तो हो गया ना, आज दो कदम कुंज बीच, ये नहीं, दो जल क्रीड़ा रस रचे, श्यामा श्याम मत मादिक रस, श्यामा श्याम नहीं, श्यामा श्याम सुरत सरिता में मगन अतन तनक न बचे, ऐसा है। श्यामा श्याम
सुरत सरिता में मगन अतन तनक ना बचे। दो जल क्रीड़ा रस, इस पद का फिर आस्वादन है। कल इनको आस्वादन करेंगे। एक देखने के लिए छोटे छोटे हैं, इनका बड़ा विस्तार है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। भगवान की अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, निर्जला एकादशी जी की, श्री भीमसेनी एकादशी जी की जय जय श्री राधे श्याम।